चलिए चलिए बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे। लास्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट में हम लोग ये पढ़ लिए थे कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। अब आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो हम लोग शुरू करने वाले हैं परमिटिविटी के बारे में पढ़े थे, है ना। हम लोग पढ़े थे लास्ट में परमिटिविटी इन वैक्यूम। परमिटिविटी इन वैक्यूम हम लोग ई एप्सिलॉन नोट को बोल रहे थे। ई एप्सिलॉन नोट को हम लोग बोल रहे थे परमिटिविटी इन वैक्यूम, कि वैक्यूम में परमिटिविटी का मान होता है। चलिए, परमिटिविटी इन वैक्यूम हम लोग ई एप्सिलॉन नोट को बोले थे परमिटिविटी इन वैक्यूम। ठीक है। आज हम लोग जानेंगे रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग परमिटिविटी के बारे में ही समझ लेते हैं कि परमिटिविटी आखिर होता क्या। जो ये फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हम लोग कहीं अगर हवा में रखते हैं या कोई दूसरा मीडियम में रखते हैं तो इस पे क्या करता है, वैरी करने लगता है ना। हवा में रखेंगे तो अगर कोई दो चार्ज को हवा में रख दें तो उसका फोर्स जो आ रहा है, अगर उसी चार्ज को हम कोई मीडियम में रख दें तो वो फोर्स उसके बराबर नहीं आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए हम दो सिस्टम लिए हैं। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों आर डिस्टेंस सेपरेटेड है। फिर वही चार्ज हम दूसरा सिस्टम में लिए हैं, Q1 Q2 सेपरेट आर डिस्टेंस से कर दिए हैं, लेकिन ये मीडियम अलग है। मान लीजिए इसको हम कोई मीडियम में रख दिए हैं जिसका परमिटिविटी क्या है, K। ठीक है। अब इसको हम लोग कहाँ रखें, वैक्यूम में रखें। कहाँ रखें, वैक्यूम में रखें। परमिटिविटी कितना है, रिलेटिव परमिटिविटी ER। ठीक है। और ये मीडियम कांस्टेंट जो है वो कितना है, E। अब क्या होगा, अब जरा सोचिए, ये परमिटिविटी इन मीडियम है, ये परमिटिविटी इन वैक्यूम ई एप्सिलॉन नोट है। ठीक है। हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अब हम ये कह रहे थे कि जितना फोर्स, देखिए चार्ज यहाँ भी Q1 Q2 है, यहाँ भी Q1 Q2 है, दोनों आर डिस्टेंस से सेपरेट है, सब कुछ बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इक्वल नहीं आएगा जब हम यहाँ कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। आखिर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि परमिटिविटी के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वैरी करने लगता है। अगर हम मीडियम को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल जाएगा। ठीक है। और जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वैरी करता है वही ये किसके कारण करता है, परमिटिविटी के कारण। मीडियम कांस्टेंट, परमिटिविटी को अब रियल में ये कह सकते हैं मीडियम कांस्टेंट, और हर मीडियम के लिए परमिटिविटी अलग अलग होता है ना। हवा के लिए अलग होगा, पानी के लिए अलग होगा, अगर कोई दूसरे जगह पर रख देंगे तो और कहीं के लिए अलग होगा, कहीं भी रख देंगे चार्ज को अगर हम कहीं मतलब अलग अलग मीडियम में रखने पर ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो अलग अलग आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर मीडियम बदलेंगे तो फोर्स भी बदल जाएगा। भले ही हम चार्ज और उसके बीच का जो डिस्टेंस वो नहीं बदले, लेकिन मीडियम बदलने के साथ साथ ये फोर्स क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है। चलिए, ये दोनों बात हम लोग समझ चुके हैं। ये परमिटिविटी क्या करता है, मीडियम के साथ बदलते रहता है, अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी अलग। अब ये परमिटिविटी करता क्या है, परमिटिविटी जो है फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स होता है। मतलब परमिटिविटी अगर बढ़ेगा, परमिटिविटी का मान अगर बढ़ते जाएगा तो फोर्स जो है वो घटते जाएगा। क्या हो जाएगा, परमिटिविटी का अगर मान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स का मान घटते जाएगा। ये हो जाएगा, देख लीजिए, समझ के। परमिटिविटी अगर बढ़ेगा तो फोर्स का मान क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। परमिटिविटी अगर बढ़ेगा तो फोर्स का मान, अब ये परमिटिविटी जो होता है जब हम इसको लिखते हैं E नॉट ER होता है, ये ER जो है आपका यही है रिलेटिव परमिटिविटी। यही ER क्या है आपका, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। चलिए, अब ये रिलेटिव परमिटिविटी जो है, ये रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम में ER का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर इसी को हम कोई मेटल धातु में लेकर चले जाएं, किसी को कहाँ लेकर चले जाएं, धातु में लेकर चले जाएं, तो ER का मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, अनंत, है ना।
देख लीजिए वैक्यूम में ER का मान 1, धातु में लेके जाएंगे तो अनंत हो जाएगा। तो आपको ये अब समझ चुके होंगे कि परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। ये परमिटिविटी कर क्या सकता है? परमिटिविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वैरी करवा सकता है। परमिटिविटी बदलने के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल जाएगा। समझ गए परमिटिविटी? अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? एक प्रकार का कंपेयरिंग वैल्यू होता है। क्या कि परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन वैक्यूम का जो रेशियो आता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। समझ गए? सबसे पहले आप ये समझ गए होंगे कि परमिटिविटी क्या होता है, ये क्या कर सकता है। दूसरी बात आप ये समझ गए होंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी आखिर ये कौन सा टर्म है। ये रिलेटिव परमिटिविटी कोई टर्म नहीं है, ये कहाँ से आया? वैक्यूम का परमिटिविटी को कोई मीडियम का जो परमिटिविटी है अगर हम उसको वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर देते हैं तो वो जो टर्म बनता है वही टर्म कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को। रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये होता क्या रिलेटिव परमिटिविटी, जरा से हम लोग इनको समझते हैं। बस रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है कि जब किसी मीडियम का परमिटिविटी में से वैक्यूम का परमिटिविटी को डिवाइड करेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे तो यही कहलाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए लिखते हैं क्या, इसको थोड़ा डिफाइन करें। इट इज डिफाइंड as the ratio of permittivity in any medium to permittivity in vacuum are known as relative permittivity। अब रिलेटिव परमिटिविटी को किसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ER, रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी इन मीडियम, एनी मीडियम बराबर क्या हो जाएगा? ER इंटू E एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां से हम क्या निकाल लें यहाँ से ER का मान, ER बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा? EM बाई E एप्सिलॉन नॉट। यही कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा EM को हम डायरेक्ट E भी लिख सकते हैं, यही है परमिटिविटी इन वैक्यूम। अच्छा परमिटिविटी इन एनी मीडियम, ER MI परमिटिविटी इन मीडियम, किसी मीडियम में परमिटिविटी, ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो इसका हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग समझ चुके हैं। ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी की परमिटिविटी इन एनी मीडियम टू द रेशियो परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम। मीडियम और वैक्यूम की परमिटिविटी का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे ये
कि रिलेटिव परमिटिविटी करता क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी वही करता है, रिलेटिव परमिटिविटी ही क्या करता है, फोर्स को, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसको डिक्रीज करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को घटाता है। कैसे घटाता है, अगर मान लीजिए रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ता जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ई का मान बढ़ेगा, परमिटिविटी का मान बढ़ेगा। परमिटिविटी का अगर मान बढ़ा तो क्या होगा, परमिटिविटी का अगर मान बढ़ा तो होगा ये कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो घट जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए इसको इरेज कर दें, अब इरेज करते हैं, इरेज कर दें, एक बार पॉज करके लिख लीजिए। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि आखिर परमिटिविटी के बढ़ने से ये फोर्स घटता क्यों है, क्या कारण है जो परमिटिविटी बढ़ने से ये फोर्स घट जाता है। ठीक है, चलिए इरेज करें, इरेज करते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे, अब हम लोग ये करते हैं, चेक करते हैं कि क्या प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि मीडियम का जो परमिटिविटी है वो बढ़ाने से या मीडियम बदलने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कमी या मतलब कमी आता है या बढ़ जाता है फोर्स। देखिए होता ये है, अगर मान लीजिए दो चार्ज है मेरे पास Q1 एंड Q2, ठीक है, यहाँ हम कोई मीडियम रख दिए, दूसरा वही दो चार्ज Q1 Q2 दोनों के बीच का दूरी r है, डिस्टेंस क्या है r, ठीक है, यहाँ हम कोई मीडियम रखे, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये है प्लस चार्ज और ये भी है, ये है माइनस चार्ज, हम मान लेते हैं ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दोनों के बीच मीडियम का जो परमिटिविटी बढ़ने से ये फोर्स घटता कैसे। ठीक है, अब जरा सोचिए, अगर ये प्लस है तो यहाँ से फील्ड लाइन निकलेगा, 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 फील्ड लाइन निकल गया, निकल गया, निकल गया, ये मीडियम होते हुए फील्ड लाइन जाएगा, मीडियम होते हुए जाएगा, यहाँ से भी फील्ड लाइन बाहर नहीं जाएगा, अंदर, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन कहाँ जाता है, अंदर। देखिए नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन अंदर चला गया, यहाँ भी वही होगा, फील्ड लाइन निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन कहाँ होता है, बाहर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं इसको। नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन कहाँ जाता है, अंदर, अंदर आ रहा है। चलिए, अच्छा आपको ये पता होगा ये जो फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन ही रियल में फोर्स लगाने के लिए जिम्मेवार होता है, जितना अधिक फील्ड लाइन होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जरा सोचिए, यहाँ कोई मीडियम रखा हुआ है, ये मीडियम क्या करेगा, फील्ड लाइन को जाने से रोकेगा, फील्ड लाइन को जाने से अगर रोकेगा तो क्या होगा, फोर्स घटेगा, फोर्स घटेगा। मतलब ये समझ में आ गया, प्रैक्टिकली हम लोग सिद्ध कर दिए कि कोई मीडियम अगर हम रख दें तो फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। मीडियम का परमिटिविटी, इसका कुछ ना कुछ रिलेटिव परमिटिविटी होगा, और ये वैक्यूम में रिलेटिव परमिटिविटी इसका कितना होगा, 1 होगा, इसका 1 से बड़ा होगा रिलेटिव परमिटिविटी, ये जो ग्रेटर देन 1 होगा, 1 होगा तो ये फील्ड लाइन को जाने से रोकेगा, ये नहीं रोकेगा तो इसका क्या होगा, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। अट्रैक्शन कम होने का रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाना चाह रहा था स्ट्रांगली, वो जा नहीं पाया यहाँ क्यों, नेगेटिव चार्ज के पास, क्यों, क्योंकि ये जो मीडियम है बीच में आती है इसको रोका, है ना। अब जरा सोचिए, दो प्रकार का रोड है, एक बिना ब्रेकर वाला रोड, एक ब्रेकर वाला रोड। ये है बिना ब्रेकर वाला रोड, इसमें कोई मीडियम नहीं है, इसमें गाड़ी बहुत स्पीड से चला सकते हैं, कोई स्लो नहीं होगा, लेकिन ये ब्रेकर वाला रोड है। जैसे आप यहाँ आएंगे ब्रेक लेना पड़ेगा, गाड़ी का स्पीड कम, गाड़ी का स्पीड कम मतलब गाड़ी कम स्पीड से जाएगा, मतलब उसमें जो इनर्शिया है वो घट जाएगी, इनर्शिया घटेगा मतलब फोर्स जो है वो घट जाएगा। सेम टू सेम वही कहानी है, यहाँ एक प्रकार का ब्रेकर है। ये जो परमिटिविटी, कोई मीडियम जो आता है, परमिटिविटी जो आता है एक प्रकार का ब्रेकर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है मीडियम के साथ घटते जाता है, परमिटिविटी बढ़ने के साथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होता है, घटता है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक फोर्स निकालते हैं, यहाँ से क्या है, ई आर का मान क्या है, ई आर का मान यहाँ 1 है, तो पहले हम ई का मान निकाल लेते हैं। ई बराबर क्या होता है, ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर क्या हो जाएगा, ई आर का मान दिए है तो ई बराबर एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ से फोर्स कूलम्ब लॉ से क्या होगा,
एफ बराबर के Q1 Q2, के बदले हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई E बाई आर स्क्वायर। तो F1 देते हैं, F1 बराबर 1/4 पाई ई का मान कितना है, एप्सिलॉन के बराबर, ई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से F1 का मान निकाल चुका है। अब यहाँ से हम लोग ये फोर्स को बोल देते हैं F2, 1/4 पाई ई। अच्छा यहाँ जो है ई का मान ई आर इंटू एप्सिलॉन, मान लेते हैं ये मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी ई आर है, ई आर, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F2 बराबर 1/4 पाई ई का मान रखते हैं हम लोग, ई आर इंटू ई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर गुना 1/एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं। इसका जो मान है वो किसके बराबर है, F2 बराबर वो F1 के बराबर है बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देख लीजिए जो F2 फोर्स है, एप्सिलॉन नॉट नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर। देख लीजिए ये जो F1 फोर्स है, ये F1 फोर्स कितना से कम हो गया, कितना टाइम्स कम हो गया, ये ई आर टाइम्स कम हो गया, 1/ER टाइम्स ये फोर्स कम हो गया, घट गया। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी का मान जितना ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना कम होगा। समझ गए? ये फॉर्मूला भी यही कह रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, रिलेटिव परमिटिविटी अगर घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। और ये प्रूव भी हो रहा है कि अगर कोई मीडियम बीच में आ जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइन उतना पास ही नहीं कर पाएगी जितना फील्ड लाइन यहाँ से पास करेगा। फ्रीली फील्ड लाइन पास कर रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। तो समझ गए होंगे। अब तो पूरा समझ में आ गया होगा कि आखिर रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ने से फोर्स का मान क्यों कम होता है। ड्यू टू फील्ड लाइन्स, फील्ड लाइन्स जो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ जो फील्ड लाइन्स होता है वो कम पास करना शुरू कर देता है, इसीलिए ये घट जाता है। चलिए देखते हैं वीडियो साफ दिखा कि नहीं। बिल्कुल लाइट चला गया है, थोड़ा सा वीडियो साफ उतना नहीं दिख रहा है ना। चलिए तो आज यही समाप्त करते हैं। कल जो हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे कूलम्स लॉ पे। आज हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ लिए हैं, कल कूलम्स लॉ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और अगर इसी तरह का नॉलेज आप चाहते हैं कि मिलता रहे तो आप क्या करें, सबसे पहले मेरी जो ये वीडियो है इसको लाइक करें और सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, प्रेस करें, है ना। बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा ये होगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।